नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं नेचुरल गैस की। दोस्तों, ये अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने नेचुरल गैस का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट रही है उसको लेकर हम बात करेंगे कि आगे आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमें क्या बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा मार्केट से बाहर रहना चाहिए। देखिए, तीनों कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब भी आप किसी ट्रेड में एक अपना माइंड मेकअप करते हैं कि आपको ये एक पर्टिकुलर प्राइस पे। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक रैंडमली एक प्राइस चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए या फिर कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ कहेंगे कि हमें कुछ बाइंग करनी चाहिए। देखिए, उसमें आप बाइंग भी इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि आपको पता है कि मार्केट आगे इस तरीके से ऊपर बढ़ के गया। कुछ यहाँ पर जो थोड़ा सा इस चीज़ को समझ के कह रहे हैं कि हमें आगे का नहीं पता, हमें यहीं तक का पता है, वो सेलिंग भी कह सकते हैं। कुछ ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि मार्केट में अभी हमें वेट करना चाहिए। देखिए, जब भी इस तरीके का एक मूवमेंट बने तो होता ये है कि उस दौरान जब मार्केट में एक तेज़ी आ चुकी हो या फिर काफ़ी हद तक आ गई हो, तो वहाँ पर हमें मार्केट में फिर कुछ नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप किस तरीके से सोचते हैं वो आप एक बार मतलब हो सकता है कि आप ठीक सोचते हो, सेलिंग सोचते हो, बाइंग सोचते हो। मैं जो सोचता हूँ यहाँ पर मैं अपने व्यूज़ शेयर करता हूँ, जो जिस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ मार्केट को। कभी भी कोई तेज़ी या मंदी आती है, अगर वो आपसे छूट गई है वो चीज़, आपको एंट्री लेनी थी यहाँ पर, आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। मार्केट यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप ये सोचते हैं कि आपको बाइंग करनी है, तो वो आपका एक गलत, मतलब गलत नहीं, ज़्यादा रिस्की डिसीज़न हो सकता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर सेलिंग सोचते हैं तो वो डिसीज़न, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा गलत इसलिए होगा क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट है। जब तक कि उसमें आप इस तरीके का रिस्क ना ले रहे हो कि यहाँ एक थोड़ी सी और ऊपर एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, आपने एक छोटा सा रिस्क लिया, यहाँ पर बेच के एक इस प्राइस पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। वो रेजिस्टेंस लेवल, वो एक ब्रेकआउट लेवल ज़रूर होना चाहिए अगर आप यहाँ पर इस तरीके का रिस्क ले रहे हैं। अदरवाइज़ आप रैंडमली एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं कि मैं सेल कर देता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे टर्न हो सकता है, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी मार्केट में एंटर करते टाइम। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों में सिर्फ एक ही चीज़ ठीक है कि हमें मार्केट में वेट करना चाहिए ऐसे किसी भी मौके पर। चाहे कोई भी कमोडिटी हो, स्टॉक हो, कोई इंडेक्स हो, कोई फ्यूचर मार्केट में डेरिवेटिव का किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको मार्केट में उस टाइम कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। या तो आपने पहले एंट्री ली हुई होती। तो ये चीज़ मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स, 90% ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। ये तो एक बहुत नॉर्मल सा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया। देखिए, मार्केट सुबह ओपन होगा, जो चीज़ मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट 9 बजे ओपन होता है। पीछे से किस तरीके का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसका एक कंसोलिडेशन में है। कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कोई लेवल को वो टच नहीं कर रहा है, किसी लेवल के पास भी नहीं है। पर आप ज़बरदस्ती उस ट्रेड में अगर एंटर करते हैं तो वो आपकी एक गलती है। आप वेट कीजिए कि मार्केट आपको एक इस तरीके का मौका देगा कि वहाँ से एक अच्छी एक तेज़ी दिखाता है, और तेज़ी में अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपने अगर एंटर किया है तो उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं कि उसे आपने कब तक एनकैश करना है उस अपॉर्चुनिटी को। अदरवाइज़ आप मार्केट में अगर आपने वहाँ पर एंटर नहीं किया तो आप बाहर ही रहिए। ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था। अब आइए बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। देखिए, यहाँ पर ये ओपन हुआ, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई, कोई ट्रेड समझ नहीं आ रहा था, मैंने कोई कुछ नहीं बताया, मतलब कुछ मुझे क्लियर नहीं था तो मैं आपको क्या बताता। एक चीज़ ज़रूर थी कि नेचुरल गैस में मैंने एक चार्ट में एक चीज़ देखी थी कि सपोर्ट ज़रूर मिला है इसे लोअर लेवल पे। पर उस चीज़ में देखिए, सपोर्ट मिल चुका है, पर अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं एंटर करूं या ना करूं। उसके लिए मुझे किसी एक प्राइस का वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ यहाँ पर एक कॉल दी थी जैसे ही इसने इस प्राइस को ब्रेक करा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक कॉल दी बाइंग की, और फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया कि किस तरीके का मार्केट है। स्टॉप लॉस था 184 यहाँ का, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे टच नहीं हुआ है, 184.60 तक आया था मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पर ये आया उसके बाद और मार्केट यहाँ से टर्न कर गया।
ऊपर में 199 समथिंग का इसका एक हाई गया है। और देखिए ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि कॉल किस तरीके की थी। अगर ये गलत भी होती तो एक अलग चीज़ है, गलत सही की बात नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम का वेट क्यों करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कॉल गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं। सही में नेचुरल गैस में चांसेस कभी कभी ऐसे बन जाते हैं कि मेरा ये मानना है कि हफ्ते में एक ही कॉल नेचुरल गैस में इस तरीके की बनती है। हो सकता है मैक्सिमम 2 बन जाए, एक इन्वेंट्री के टाइम बन जाए और एक इन बिटवीन कभी भी वो बन जाती है इस तरीके की कॉल। तो आपने एक ऐसी कॉल अगर ले ली पूरे हफ्ते में नेचुरल गैस में, तो आपके लिए मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्नोर कीजिए फिर पूरे हफ्ते इस एक एक स्क्रिप्ट को। दूसरी स्क्रिप्ट में आप वेट कीजिए, नहीं आपको ट्रेड मिलता, आप वेट कीजिए। आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए जिसमें आपको बेनिफिट प्रॉफिट मिल सकता है। वरना मार्केट पूरे दिन, देखिए ज़रूरी नहीं अगर आपको ट्रेड ही करना है तो आपके पास MCX में ही अकाउंट हो। आप डॉ जोन्स में ट्रेड कर लीजिए, आप डॉलर इंडेक्स में ट्रेड कर लीजिए, बिटकॉइन में ट्रेड कर लीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कर लीजिए, फ्यूचर में ट्रेड कर लीजिए। दुनिया भर की आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, हज़ारों लाखों स्क्रिप्ट्स हैं आपके पास ट्रेड करने के लिए। ऐसे कुछ नहीं कि बहुत कमी है, पर आपको एक अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। हमेशा आपके साथ टाइम नहीं रहेगा। देखिए मेरा ये मानना है, अब जैसे आज एक रन आया है इसमें ऊपर की साइड में, तो कल शायद कोई ट्रेड ना बने, और अगर बनेगा भी तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली एक इतना अप ट्रेंड दिखाया उसके बाद, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, पर वो पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ में जो एक अच्छी या ज़्यादा सबसे हमें पॉसिबल चीज़ लगती है, हम उसमें एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं थोड़ी प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर करते हुए हम ये डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सा ट्रेड करना है और कौन सा नहीं करना, और क्या उसमें चांसेस हैं एक स्पीड से हमें प्रॉफिट मिल पाए। कई बार मतलब मैं भी कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता हूँ कि ट्रेड लिया और उसके बाद उसी ट्रेड में थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैंने खुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, मैंने जितने भी ट्रेड्स दिन में किसी को बताए हैं या खुद किए हैं, तो उसमें मुझे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है सिवाय वेट करने के। बेनिफिट कई बार मिल भी जाता है, पर वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान से ये देखना चाहिए कि ये मिस ना हो जाए। बिल्कुल मैं एंट्री लेवल पे हूँ अभी, कि मतलब एक एक स्टार्ट होने वाला है ऊपर की साइड या नीचे की साइड, एक ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो मैं वहाँ पर एंटर करूँ, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक ये रन आया था, उसके बाद थोड़ा सा ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई बहुत मेजर आप इसे मत समझिए। ये पूरा का पूरा ये इसने ब्रेक किया, आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से इसने अपने आप को ऊपर की तरफ नॉन स्टॉप रैली एक ऊपर की तरफ गई है। पर इस दिन के लिए कितनों ने वेट किया, कितने ऐसे लोग थे, ट्रेडर्स थे, जिन्होंने इस दौरान ट्रेड नहीं किया। क्या था आप में से कोई? अगर आप में से कोई नहीं था ऐसा, तो वो उस चीज़ को आप थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए कि आपको वेट करना है। पूरा दिन ख़त्म हो रहा है, होने दीजिए। आपका सिर्फ एक ही मोटिव है कि आपने 100 रुपये के 200 रुपये कैसे करने हैं, वही आपका एक मोटिव है। आपका मोटिव ये नहीं है कि आपने ट्रेड में बने रहना है, आपका मोटिव है प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ समझते हैं किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए ये एक अप ट्रेंड आकर इसने अपना मार्केट क्लोज करा था, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ इस तरीके से, एक डाउन साइड हमें देखने को मिली थी, उसके बाद ये इसमें फाइनली एक अपसाइड मूवमेंट देखने को हमें मिली है बहुत टाइम बाद। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे की तरफ, यहाँ समझते हैं एक डाउनफॉल कंटिन्यू था। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ने एंड होते होते एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया था, यहाँ बंद हुआ। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से एक डाउन साइड लेकर स्टार्ट होता रहा। अब इसमें एक थोड़ा सा ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, थोड़ा सा एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। एक अच्छा पुल बैक है, आगे देखेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड रहता है। डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक
ये इस तरीके का ट्रेंड था, ऊपर गया, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, एक करेक्शन आई, अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा सा ये हमें देखना होगा कि मार्केट अपने आप को ऊपर कितनी मजबूती के साथ लेके जाता है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ होगी, और उसके लिए हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है। ठीक है, ये वापस चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक मेरा एक चैनल था मार्केट रिपोर्ट MCX, उस पे अब मैं बहुत ही रेयरली मतलब अपडेट किया करूँगा। अभी थोड़ा सा मैं एक अपने कि किस तरीके से कौन से चैनल पे कौन से मुझे कॉल्स डालनी है, व्यूज़ डालने हैं, वो अभी थोड़ा मैं एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। तो जो आपके लिंक में है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे मार्केट रिपोर्ट MCX, ये जो चैनल है इस पर मैं अभी तक सारे कॉल्स व्यूज़ देता था। अब एक प्राइवेट चैनल मैंने बना लिया है, वो सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, तो जिसे भी ठीक लगता है वो वहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। और उसी में जो भी अब मेरे कॉल्स हैं, व्यूज़ हैं, वो वहाँ पर रहेंगे, और वीडियोस तो जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। लेवल्स में सारे के सारे बताया करूँगा। सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ता है, देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम कौन सा लेवल अभी है, अभी मान लीजिए 194.90 इसकी क्लोजिंग प्राइस है, और जिस तरीके का ट्रेंड अभी तक बनता हुआ आ रहा है उसको देखते हुए मैं ये लेवल्स डिसाइड करता हूँ कि कौन से लेवल के बाद बाइंग या सेलिंग आ सकती है। मार्केट ओपन होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम एंटर करेंगे, कहाँ ओपन हुआ, ओपनिंग होते ही वो सारे लेवल्स चेंज हो जाते हैं, उसके बाद मार्केट किस तरीके से मूव करता है फिर और चेंज हो जाते हैं। तो एक लाइव मार्केट में क्या कॉल जनरेट होती है उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। अब लेवल्स की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, एक इसने यहाँ पर एक 190 के अराउंड एक ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, उसके ऊपर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन भी किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी गई है कि एक बहुत स्ट्रांगली इसने अपने आप को ऊपर की तरफ सस्टेन किया है। जो अब लेवल्स नज़र आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 190, ठीक है, इसके नीचे अब अगर ये ब्रेक करेगा तो ही सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी बनेगी कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में रह सकता है। दूसरा लेवल जो अब इसमें एक डाउनसाइड ला सकता है वो है 183। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो ऊपर ही या तो सस्टेन करेगा, या फिर जिस तरीके का ये इसने एक ट्रेंड बनाया वो कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं हम एक मजबूती देख रहे हैं नेचुरल गैस में। देखना हमें सिर्फ ये होगा कि जो ये इस कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर ये जो हाई लगा है ये ब्रेक होगा आने वाले कुछ दिनों में या नहीं होगा, मार्केट कितनी स्पीड से अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा। देखिए फ़िलहाल इसमें एक तेज़ी ही नज़र आ रही है, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक सपोर्ट मिला है, मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है और ये कंटिन्यू रह सकता है। जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगा, रेंज में हाई भी इसका ब्रेक होगा और ये ही एक लोअर एंड इसका बन के रह सकता है। यहाँ पर 190 से लेकर 200 के बीच में शायद एक 202 या 203 के आसपास तक का एक लेवल बन के रह सकता है। थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन एरिया रह सकता है, मतलब एक अपसाइड लेवल ब्रेक होगा, डाउन साइड में 191 के आसपास तक का कुछ एरिया रह सकता है, पर अल्टीमेटली लोअर लेवल पे इसमें बाइंग आनी चाहिए, इस तरीके का मेरा एक व्यू है। तो दोस्तों ये था नेचुरल गैस पे मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।